श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, भरत महाराज के कार्य आश्चर्यजनक हैं। उन्होंने अपनी प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर दिया और अन्य व्यक्तियों के लिए दुष्कर हैं। उन्होंने अपना साम्राज्य, पत्नी तथा परिवार त्याग दिया। उनका वैभव इतना प्रभुत था कि देवताओं को भी इसकी ईर्ष्या होती थी, किंतु उसका भी उन्होंने परित्याग कर दिया। उनके समान महान पुरुष के लिए महान भक्त होना सर्वथा उपयुक्त था। वे प्रत्येक वस्तु का परित्याग कर सके, क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, शक्ति तथा त्याग के प्रति अत्यंत आकर्षित हुए थे। भगवान श्री कृष्ण इतने आकर्षक हैं कि उनके लिए मनुष्य समस्त इष्ट वस्तुओं का परित्याग कर सकता है। जिनके चित्त श्री भगवान की सेवा के प्रति आकृष्ट हैं, वे मुक्ति को भी तुच्छ मानते हैं। इस श्लोक से श्री कृष्ण की सर्व आकर्षकता की पुष्टि होती है। महाराज भरत भगवान श्री कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित थे कि उन्होंने अपना समस्त भौतिक वैभव त्याग दिया, जबकि सामान्य भौतिकवादी मनुष्य ऐसे वैभव के द्वारा आकर्षित होते हैं। हर प्राणी अपने देह, घर, संपत्ति, संतान, संबंधी, जन तथा ऐश्वर्य के प्रति आसक्त होता है। इस प्रकार जीवन के प्रति मनुष्य का मोह बढ़ता जाता है और वह यह मैं हूँ और यह मेरा है के संदर्भ में सोचता है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षण मोहजनित है। भौतिक वस्तुओं के प्रति आकर्षित होने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि इनसे बद्ध जीव इधर उधर भटकता है। उसी का जीवन सफल है जो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति, सुंदरता एवं लीलाओं से आकर्षित होकर उन्हीं में मग्न हो जाता है। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध में वर्णित है, मायावादी श्री भगवान के साथ तदाकार होना चाहते हैं, किंतु भगवान श्री कृष्ण तदाकार होने की इच्छा से कहीं अधिक आकर्षक हैं। अभवः शब्द का अर्थ है इस भौतिक जगत में पुनः जन्म ना लेना। भक्त को इसकी चिंता नहीं रहती कि उसका पुनर्जन्म होने वाला है या नहीं। वह तो प्रत्येक दशा में श्री भगवान की सेवा मात्र से संतुष्ट रहता है। यही वास्तविक मुक्ति है। जो मन, वचन तथा कर्म से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करता है, वह इस भौतिक जगत में रहते हुए भी जीवन मुक्त है। जो व्यक्ति निरंतर भगवान श्री कृष्ण की सेवा का इच्छुक है, वह अन्य व्यक्तियों को यह विश्वास दिलाने में रुचि रखता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही हैं। यही उसकी महत्वाकांक्षा होती है। उसे इसकी चिंता नहीं होती कि वह स्वर्ग में है या नरक में। यही उत्तम श्लोक लालसा कहलाती है। मृग देह धारण करने पर भी महाराज भरत ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को विस्मृत नहीं किया। अतः जब वे मृग देह छोड़ने लगे तो उन्होंने उच्च स्वर से इस प्रकार प्रार्थना की, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान साक्षात यज्ञ पुरुष हैं। वे अनुष्ठानों का फल देने वाले हैं। वे धर्म के रक्षक, साक्षात्कार, योग स्वरूप, सर्व ज्ञान स्रोत, सांख्य के प्रतिपाद्य, संपूर्ण सृष्टि के नियामक तथा प्रत्येक जीवात्मा में स्थित परमात्मा हैं। वे सुंदर तथा आकर्षक हैं। मैं उनको नमस्कार करते हुए यह देह त्याग रहा हूँ और आशा करता हूँ कि उनकी दिव्य सेवा में अहरनिश संलग्न रहूंगा। यह कहकर महाराज भरत ने अपना शरीर त्याग दिया। सभी वेद, कर्म, ज्ञान तथा योग को, सकाम कर्म, मनोधर्मी ज्ञान तथा योग को भली भांति समझने के लिए है। हम आत्म अनुभूति के चाहे चाहे जिस स्वरूप को स्वीकार करें, हमारा अंतिम लक्ष्य तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रहते हैं, जो श्री नारायण हैं। सभी जीवात्मा भक्ति के द्वारा उनसे नित्य जुड़े हुए हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, मृत्यु के समय श्री नारायण का स्मरण करना वही जीवन की सिद्धि है। यद्यपि महाराज भरत को मृग की देह स्वीकार करनी पड़ी, किंतु वे मृत्यु के समय श्री नारायण का स्मरण कर सके। फलस्वरूप उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में पूर्ण भक्त के रूप में हुआ। इससे श्रीमद् भागवत गीता 6.41 के इस कथन की पुष्टि होती है, जो आत्म साक्षात्कार के पथ से नीचे आ जाता है
वह ब्राह्मणों अथवा सदाचारी धनवानों के घर में जन्म लेता है। यद्यपि महाराज भरत का जन्म राजकुल में हुआ था, किंतु असावधान रहने के कारण उन्हें मृग के रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु मृग देह धारण करने पर वे अत्यंत सचेष्ट रहे, जिससे उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में जड़ भरत के रूप में हुआ। इस जन्म में वे आजीवन श्री कृष्ण भक्त रहे और प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण भक्ति के संदेश का प्रचार किया, जिसका प्रारंभ उन्होंने महाराज रघुगण को उपदेश देकर किया। इस प्रसंग में योगाय शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि श्रील माधवाचार्य ने बताया है, अष्टांग योग का प्रयोजन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने आप को जोड़ना है। इसका लक्ष्य भौतिक सिद्धियों का प्रदर्शन करना नहीं है। श्रवण तथा कीर्तन के अनुरागी भक्त नियमित रूप से भरत महाराज के शुद्ध गुणों की विवेचना तथा उनके कर्मों की प्रशंसा करते हैं। यदि कोई विनीत भाव से सर्व कल्याणमय महाराज भरत के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करता है, तो उसकी आयु तथा सांसारिक वैभव में वृद्धि होती है। वह अत्यंत प्रसिद्ध हो सकता है और सरलता से स्वर्ग अथवा श्री भगवान में एकाकार होकर मुक्ति प्राप्त कर सकता है। महाराज भरत के कर्मों के श्रवण कीर्तन तथा स्तवन मात्र से मनोवांछित फल मिलता है। इस प्रकार मनुष्य की समस्त भौतिक तथा आध्यात्मिक आकांक्षाओं की पूर्ति होती है। इन वस्तुओं के लिए और किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि महाराज भरत के जीवन के अध्ययन मात्र से सभी वांछित वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इस 14वें अध्याय में भौतिक अस्तित्व रूपीपन का सारांश दिया गया है। भौतिक अस्तित्व का पथ वणिक वह जीव है जो इंद्रिय तृप्ति के लिए धन उपार्जन के प्रयत्न में भौतिक जगत रूपी जंगल में आता है। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा तथा मन में ये 6 इंद्रियां ही 6 लुटेरे हैं। विचलित बुद्धि अधम नेता है। बुद्धि तो श्री कृष्ण के निमित्त है, किंतु भौतिक अस्तित्व के कारण हम अपना संपूर्ण ज्ञान भौतिक सुविधाएं जुटाने में लगा देते हैं। प्रत्येक वस्तु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की है, किंतु मन तथा इंद्रियों के भ्रष्ट हो जाने से हम श्री भगवान की संपत्ति को लूट लूट कर अपनी इंद्रियों को तृप्त करते रहते हैं। जंगल के श्रृंगार तथा बाघ हमारे कुटुंबी जन हैं और झाड़ियों तथा लताएं हमारी भौतिक वस्तुएं हैं। पर्वत की गुफा हमारा सुखमय आवास है और सर्प तथा मच्छर हमारे शत्रु हैं। चूहे, जंगली पशु तथा गिद्ध विभिन्न प्रकार के चोर हैं जो हमारे धन का अपहरण करते रहते हैं। हमारी देह तथा घर का माया जाल गंधर्वपुर है। स्वर्ण तथा उसकी चमक माया जाल है। भौतिक आवास तथा संपत्ति हमारे भौतिक सुख के घटक हैं। स्त्री के लिए प्रमद आकर्षण ही बवंडर है और यौन सुख ही अधंड है। देवता विभिन्न दिशाओं के नियामक हैं तथा हमारी अनुपस्थिति में शत्रु द्वारा उच्चारित ककर्क शब्द ही मानो झिंगुर है। हमारे मुंह पर बुराई करने वाला व्यक्ति अलूक है तथा अशुभ वृक्ष अशुभ व्यक्ति है। जलहीन नदी उन नास्तिकों की प्रतिनिधि है जो हमें इस लोक तथा परलोक में कष्ट देते हैं। मांसाहारी असुर राज्य कर्मचारी हैं और चुभने वाले कांटे भौतिक जीवन के बाधा तुल्य हैं। व्यभिचार का अनुभूत स्वाद पर स्त्री संभोग की लालसा है। मक्खियां स्त्रियों में के संरक्षक हैं, जैसे पति, ससुर, सास इत्यादि। लता सामान्यतः प्रमाद स्वरूप है। सिंह काल चक्र है। बगुले, कौवे तथा गिद्ध नामधारी देवता, चंद्रमा स्वामी, योगी तथा अवतारी हैं। ये किसी को शांति दिलाने में असमर्थ हैं। हंस विशुद्ध ब्राह्मण हैं एवं वानर उन असंयत शूद्रों के तुल्य है जो खाने, सोने, मैथुन तथा आत्मरक्षा में व्यस्त रहते हैं। हमारे घर वानरों के रहने वाले वृक्षों के तुल्य हैं तथा हाथी अंतिम मृत्यु है। इस प्रकार इस अध्याय में भौतिक जगत के सभी घटकों का वर्णन मिलता